हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 कॉनिक सेक्शंस का क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से, जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे भाई, एक्सरसाइज 10.1 अपनी सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तो भाई फटाफट अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड आपने लास्ट वीडियो देखी है नहीं देखी, पहले ये बताओ। तो जाके भाई लास्ट वीडियो को जरूर देखना, जो सर्कल के कंसेप्ट हमने पढ़े थे उसके बेसिस पर हमने एग्जाम्पल करे थे। एंड आज वही एक्सरसाइज, जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर सारे क्वेश्चन कैसे हैं, सर्कल बेस्ड है। तो उसके लिए आपको सर्कल का थोड़ा बहुत क्या है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो सर्कल के कंसेप्ट देख के आओ, लास्ट वीडियोस को जरूर देखो एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कैसे हैं, 5 क्वेश्चन देखो। हर एक में सेंटर दे रखा है एंड रेडियस दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। तो मैं हर एक क्वेश्चन की क्या है आपको सेंटर बताता हूं एंड रेडियस बताता हूं, देन अपन सोल्व करते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटर को सी से डिनोट कर लेते हैं। तो सेंटर दे रखे 0,2 एंड आपको रेडियस दे रखे 2। तो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर यानी 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। समझ गए। अब फटाफट सारे क्वेश्चंस की इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की। चलो जी, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में सेंटर आपको गिवन है -2,3 एंड आपको रेडियस गिवन है 4। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई अगर आपको समझ नहीं आया कि x माइनस 0 x प्लस 2 के लिए यहाँ पे भाई इन टर्म्स को हम 0 इक्वेट करते हैं। x प्लस 2 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू -2 आएगा, विच इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ योर सेंटर। सिमिलरली इसको 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 3 आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ योर सेंटर। समझ गए, ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। अब चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको सेंटर गिवन है भाई 1/2 1/4 एंड आपको रेडियस गिवन है 1/12। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/44। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सेंटर दे रखा है 1,1 एंड आपको रेडियस गिवन है भाई √2। तो इक्वेशन हो जाएगी क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर इज 2। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको सेंटर दे रखा है भाई -a, -b एंड रेडियस इज √a² माइनस b²। ओके, तो अपन इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर क्या है, a² माइनस b²। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। ओके, अब चले अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अब देखो, जैसे ये 5 क्वेश्चन थे ऐसे ये 4 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 6 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चंस है कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो। इस बार इक्वेशन दे रखी है और अपन को फाइंड आउट करना है कि सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, फिर अपन कैलकुलेट करते हैं कि इसका सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। तो छठे में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 को मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर। अब यहां से सेंटर क्या होगा, सेंटर का x कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, y कोऑर्डिनेट यहां से आएगा। तो x कोऑर्डिनेट हो गया -5, इसको जो पुट करोगे 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ, सेंटर क्या आ गया -5,3। अब इज इक्वल्स टू r² होता है, तो ये 6² है। इट मीन्स यहाँ पे रेडियस कितनी है, 6 है। ओके, बस सेंटर कैलकुलेट करना था एंड रेडियस कैलकुलेट करनी थी। अब चलते हैं सेवंथ पे। सेवंथ क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 दे रखा है। तो उधर ले जाओगे तो प्लस का 45 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये ऐसी इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना पड़ता है कि x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तभी बता सकते हैं कि सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। ओके भाई, तो मैं देखो x² माइनस 4x को यूज करते हुए मैं क्या लिखता हूं, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी आएगी, x² प्लस 4 माइनस की 4x। अब 4x और x² तो चाहिए ही चाहिए। ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 एक्स्ट्रा ऐड करा है, तो एक्स्ट्रा ऐड क्या है, राइट हैंड साइड पे कर देंगे 45 प्लस 4। ये तो हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब y² माइनस 8y, तो इसको लिखते हैं y² माइनस 4 का होल स्क्वायर।
अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक वाई स्क्वायर आएगा हमें चाहिए, एक आपके पास क्या आएगा 16 जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो उस साइड भी एक ऐड कर दो भाई, ठीक है। एक आएगा माइनस का 8y, तो वो भी हमें क्या है चाहिए। इट मींस देखो ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको, लेकिन इक्वेशन क्या बन गई अब, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दीजिए 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 कितना होता है 65, हाँ जी 65 हो गया, वेरी गुड। अब 65 क्या है, इसको लिख सकते हो रूट 65 का होल स्क्वायर। इट मीन सेंटर क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं, सेंटर आपका क्या हो गया 2,4, सेंटर इज 2,4 एंड रेडियस इज व्हाट रूट अंडर 65। ओके भाई, तो अब चलते अपन किस में, नहीं भाई गड़बड़ कर दी यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी। देखो 16 और 4 20 ना भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया रूट 65। अब चलते हैं क्या 16 भी, हाँ बिल्कुल सही है ना, वो लोग के भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y। अब माइनस का 12 है तो उधर जाके प्लस का 12 हो गया। अब मैं स्क्वायर बनाता हूं, अब देखना आप, ठीक है, समझना कि कैसे स्क्वायर बना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो इसको मैंने क्या किया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 8x आएगा, एक प्लस का 16 आएगा, तो उस साइड प्लस का 16 ऐड कर दो, ठीक है भाई। अब y वाले का सिस्टम क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 10y है इस बार, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर, जो 25 आएगा ना 5 का स्क्वायर, तो वो इस साइड क्या है, इस साइड भी ऐड कर दो, तभी तो इक्वल बात मानी जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 और 16 कितने हो गए 28, 28 और 25 कितने हो गए 53, यानी रूट 53 का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के लिए सेंटर क्या हो गया 4 माइनस 5 एंड आपके पास रेडियस हो जाएगी रूट अंडर 53। ओके गाइज, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन आपको दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो 2x स्क्वायर और माइनस x, इसको यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं, इसको यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, या फिर एक काम करें 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। नो प्रॉब्लम। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 को यूज करके मैं लिखता हूं एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। देख लो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, है चाहिए हमें, एक टर्म आएगी 1/16, तो वो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो यहां पे लिख दो 1/16। अब एक आएगी माइनस की x बाई 2, तो वो भी चाहिए। एक है आपके पास सिंपल वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो बस इसको क्या लिख सकते हैं 1/16 को 1/4 का स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन को मैंने लिख दिया। अब इस इक्वेशन से क्या सेंटर बता सकते हैं 1/4, 0 एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 1/4। तो दिस इज योर 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं गाइज 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। अब इस तरीके का एग्जांपल भी कर रखा अपन ने, तो फटाफट सोल्व करते हैं। देखो सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो मान लेते हैं सेंटर क्या है h, k है, तो अपनी इक्वेशन क्या होती है वो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। देखो पूरा इसी का ही रोल है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो सर्कल पे लाई करते हैं 2 पॉइंट्स, कौन कौन से 4,1, एक पॉइंट लाई करता है 6,5, और जो सेंटर है वो जिस लाइन पे लाई करता है उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ओके, अब देखो सेंटर मैंने माना h, k, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन तो क्या बन जाएगी 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16, वन इक्वेशन। अब देखो एक r नहीं पता, एक k नहीं पता, एक h नहीं पता, 3 चीज पता लगानी, तो 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब बाकी 2 इक्वेशन कहां से आएगी, ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते, इट मींस ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो बस सेटिस्फाई करा दो
4 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब गाइज देखो, अपन क्या करते हैं, एच के में तो एक रिलेशन पता है, एक और निकाल लेते हैं सेकंड माइनस थर्ड करके। मैं करता हूं सेकंड माइनस थर्ड, तो राइट हैंड साइड पे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक आएगा ए प्लस बी करें, ए प्लस बी करो तो ये आएगा 10 माइनस 2h, 10 माइनस 2h, एक करो a माइनस बी, तो h तो कैंसिल हो जाएगा और आएगा माइनस का 2 प्लस, अब दिस माइनस दिस करोगे तो ऐड करते एक बार तो आएगा 6 माइनस 2k, एंड जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो k तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बनेगा, -20 प्लस 4h, ओके, एंड माइनस का 24 प्लस का 8k इज इक्वल्स टू 0, यानी बोल सकते हैं 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 44, यानी अगेन बोल सकते हैं h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। तो h और k में एक और रिलेशन पता चल गया, एक ये है। अब देखो h प्लस 2k है, ठीक है, अब इन दोनों से h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, 4h प्लस k से। तो इस चीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो ये बढ़ जाएगा 8h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 32, ठीक है, सपोज 5। अब देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 माइनस 4, 5 इक्वेशन माइनस 4, तो 8h माइनस h इज 7h, 2k से 2k कैंसिल, 32 में से 11 गए, कितने बचेंगे 21, h इज इक्वल्स टू 7 3 21, तो h की वैल्यू अपने पास आ गई 3। अब h की वैल्यू 3 आ गई तो किसी में भी पुट कर दो, यहाँ 3 पुट करोगे उधर जाके माइनस होगा, 11 माइनस 3 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, k की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू आ गई 4। अब देखो सेंटर पता चल गया, वेरी गुड। अब सेंटर पता चल गया, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने पहले ही लिख रखी है, बस h और k निकल गया, आर स्क्वायर और पता करना है, तो आर स्क्वायर पता करने के लिए इस वाली इक्वेशन में रख दे 4 माइनस एच, यानी h की वैल्यू, हाँ देखो यहाँ पे सोल्व करता हूं मैं, h की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 4 है। अब 4 माइनस एच यानी 4 माइनस 3 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 माइनस k, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आर स्क्वायर पता चल गया, h पता चल गया, k पता चल गया, तो अपने पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म होगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी भाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी 10। ओके, तो ये अपने पास क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म हो जाएगी। भाई ये था आपका 9th क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। यार वही सेम क्वेश्चन है, तो क्या आप सेम क्वेश्चन को दोबारा मेरे से करवाओगे, बिल्कुल नहीं करवाओगे, सही है, तो हम खुद करेंगे। यार 11th क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन अभी सोल्व करा है, सेम है भाई, सेंटर जिस लाइन पे लाई करते हैं वो लाइन गिवन है, 2 पॉइंट है जो सर्कल पे लाई करते हैं वो गिवन है, तो सर्कल की इक्वेशन बतानी, तो पूरा सेम मेथड है। ओके, सेम मैं लिख देता हूं, आप नोट्स में भी पढ़ोगे तो सेम तरीके से सोल्व करोगे, और भाई एक आध क्वेश्चन भी खुद से सोल्व नहीं करोगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा। सेम मेथड एज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12th क्वेश्चन। हाँ जी, 12th क्वेश्चन को सोल्व करा देते हैं, थोड़ा सा अलग है, बाकी अलग कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, ओके गाइज, 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस 5 है, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। अब देखो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जब कोई भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो h,0 इज योर सेंटर कोऑर्डिनेट एंड रेडियस आपको कितनी दे रखी है 5। एक पॉइंट है जो सर्कल पे लाई करता है, मान लो यही है 2,3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है मेरे भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दे सीधा। अरे भाई देखो, सेंटर पता है, रेडियस पता है, h निकालना है तो रेडियस तो पता ही है, तो ये डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9, 2 माइनस h का होल स्क्वायर,
और उसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू 5। दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करते हो ना भाई तो क्या आता है 25। जब 2 माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे ना तो ये कितना आएगा 16। तो 2 माइनस एच का जब अंडर रूट करोगे ना ये क्या आएगा +-4। अब यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, मान लो एक बार प्लस लोगे प्लस एक बार माइनस, तो h की वैल्यू आएगी -2। माइनस लोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। माइनस लोगे तो h की वैल्यू क्या है 6 आएगी। ओके, तो दोनों पॉसिबल है। तो सेंटर क्या हो सकता है, सेंटर हो सकता है -2,0, सेंटर हो सकता है 6,0। अब जब ये होगा तो अलग इक्वेशन, ये होगा तो अलग इक्वेशन। तो जब सेंटर ये है तो इक्वेशन लिखता हूं x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हो ये पॉइंट भी इस पे लाई करता है 2,3 4 का स्क्वायर एंड ठीक है। अब जब ये सेंटर लोगे तो इक्वेशन आपके पास बनेगी x - 6 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में रेडियस का स्क्वायर। अब अगेन दोनों इक्वेशन पॉसिबल है जब सेंटर अलग अलग हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, बहुत बढ़िया, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझे भाई, देखो इंटरसेप्ट वाला चक्कर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना रहे हैं इंटरसेप्ट A एंड B। तो मान लो अब देखो सर्कल पास हो रहा है 0,0 से, तो सर्कल ऐसा कुछ बन गया। अब ये इंटरसेप्ट बना रहा है, कहाँ का इंटरसेप्ट बन रहा है, एक तो ये एक बन रहा है, ये मान लेते हैं ये A,0 है, ये मान लेते हैं 0,B है। अब ये पास कर रहा है 0,0 से। अब ऑब्वियसली पास तो किससे, इन दोनों पॉइंट से भी कर रहा है, पास तो इन दोनों पॉइंट से भी कर रहा है ना। अब भाई देखो ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। एक बात बताओगी आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज में, जब 10th क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो डायगोनल होता है ना वो सरकमफ्रेंस पे जब ऐसे कोड इंटरसेक्ट करवाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डायमीटर मेक्स 90 डिग्री एंगल एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और ये 90 डिग्री बन रहा है। इट मींस ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी A/2, B/2। सेंटर पता चल गया। अब रेडियस कैसे निकालते हैं गुरुजी, अरे भाई रेडियस क्या, किस सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। तो A/2 B/2 का डिस्टेंस यही निकाल लो, चाहिए दिस इज व्हाट रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर लिख ले सीधा, A²/4 B²/4, दिस इज द रेडियस का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पता चल गया, पता चल गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं x - A/2 का होल स्क्वायर y - B/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब चले आगे, अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर इतना एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या है, सेंटर दे दिया, एक सेंटर दे दिया 2,2 और एक पॉइंट से पास करता है 4,5। अब हमें चाहिए होता है एक सेंटर एक रेडियस, तो रेडियस निकाल लो यार डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 5 - 2 3 का होल स्क्वायर इज 9, 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, उसका अंडर रूट दिस इज r। हमें r स्क्वायर चाहिए, r स्क्वायर इज 13। तो सेंटर पता है, रेडियस का स्क्वायर पता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x - 2 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल 15th क्वेश्चन पे। चले जी, चलो सर 15th क्वेश्चन पे चलो। 15th क्वेश्चन में कह रहा है डज द पॉइंट -2,5 -2.5, 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल दिस। अच्छा जी भाई, इनसाइड आउटसाइड का फंडा समझा देता हूं। ये है r², तो इसको लिख सकता हूं x² + y² - r² इज इक्वल्स टू 0। तो केस बनता है, एक अगर पॉइंट है x, y, तो फर्स्ट केस x, मान लो h, k एक पॉइंट है। अगर h² + k² - r², या तो 0 आ जाएगा, इट मीन्स ये पॉइंट लाई करता है ऑन द सर्कल। सेकंड केस
एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मीन्स ये पॉइंट लाई करता है आउटसाइड द सर्कल। थर्ड पॉइंट, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर लेस देन 0 अगर आता है तो ये पॉइंट कहां लाई करता है, इनसाइड द सर्कल। अब क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 है, तो मैं लिखता हूं माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। पॉइंट अपने पास क्या है, -2.5 एंड 3.5। अब इस पॉइंट को इसके अंदर रख के देखते हैं, ठीक है, फिर चेक करते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वेयर यानी -2.5 का होल स्क्वेयर यानी 25 25 625 6.25 आ गया, प्लस वाई स्क्वेयर यानी 3.5 का होल स्क्वेयर, 35 का स्क्वेयर कितना होता है, 5 15 17 1225। अब पॉइंट था तो 2 पर पॉइंट आ जाएगा, ये बन जाएगा 12.25 माइनस 25। अब 12.25 प्लस 6.25 कितना बन गया, 18.5 माइनस 25। अब ये देख रहे हो आप लेस देन 0 आ रहा है। अब लेस देन 0 वाला केस कौन सा था, इनसाइड द सर्कल। इट मींस दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।